नमस्कार, आप देख रही हैं न्यूज़ भारत और मैं हूं स्टूडियो में आपके साथ संगीता लेकर रही एक और नई खबर। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली कृषि उपज मंडी आज जो है बदहली का रोना रो रही है। आखिर क्यों? इससे जुड़ी आगे की जानकारी के लिए देखिए आगे की रिपोर्ट। किसानों में दिखा आक्रोश। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली आज कृषि उपज मंडी जो है बदहली का रोना रो रही है और साथ ही नहीं लग रही किसानों की अनाज की बोली। ये बड़ी खबर सामने आ रही जो कि जबलपुर से है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की शहपुरा तहसील की एक ऐसी कृषि उपज मंडी जो कभी प्रदेश में अपना दूसरा स्थान प्राप्त किए हुई थी, आज वही शहपुरा कृषि उपज मंडी अपनी बदहली का रोना रो रही है। जहाँ एक तरफ किसानों की फसल मंडी में बिकने के लिए तैयार है, वही शहपुरा कृषि उपज मंडी में एक दिन छोड़ दूसरे दिन लगती है किसानों की अनाज की बोली। जहां मंडी परिषद में अव्यवस्था का लगा अंबर, मौके पर नहीं रहते अधिकारी कर्मचारी और क्षेत्रीय किसान शहपुरा कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी चालू करने की बात कही और वही मंडी अधिकारी ना मिलने से किसानों में आक्रोश भी दिखाई। ये बड़ी खबर जो है जबलपुर से सामने आ रही है, जहां पर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली जो कृषि उपज मंडी है आज वो बदहली का रोना रो रही है और इसी को लेकर जो है किसानों में आक्रोश भी देखने को मिला। और इसी को लेकर जो है क्षेत्रीय किसान शहपुरा कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी चालू करने की बात कही और मंडी अधिकारी ना मिलने से किसानों में आक्रोश नजर आता है। इस पूरे मामले से जुड़ी एक किसान क्या कहता है वो आपको सुनाते हैं। इस क्षेत्र के और मंडी में आए थे और मंडी में अभी सचिव भी नहीं है और हमने इसकी जानकारी लेना चाही थी कि अधिकारी और यहाँ पर अभी 2-3 दिन भले बोली लगी, पहले से बोली नहीं लग रही। और ये जबकि मध्य प्रदेश में 2nd नंबर की मंडी थी, मानी भाई मंडी थी, अच्छी बोली लगती थी। अब कुछ ऐसा हुआ है 10-12 साल से कि इस मंडी को पूरा गर्त में मिला दिया गया है। तो इस बात को लेकर के आज हम लोग किसान भी आए थे बहुत जगह कि इसकी जानकारी लेवे कि हमारी मंडी, हम व्यापारियों से भी चाहते हैं जो अभी यहाँ 45 व्यापारी हैं कि उनको भी समय से यहाँ उपस्थित हों और बाकायदा यहाँ उनकी बोली लगाने का काम करें और जो भी दिक्कत हो, जो नियम है और जो नियम के विपरीत अगर मंडी अंडी में शुल्क या उसकी खरीद को पैसा नहीं देते हैं तो हम लोगों को बताएं तो हम लोग भी उसके लाने लड़ने के लिए तैयार हैं। या और मंडी के हमारे जितने व्यापारी उनका भी सहयोग करने तैयार, क्योंकि वो पल्लेदार हमारे जितने हैं वो आज मारे फिर रहे, मंडी में ज़्यादा अनाज आ नहीं रहा है। जबकि ये मंडी में 250-300 किसान पल्लेदार, 500 पल्लेदार तक यहाँ पर रीते नहीं रहते थे, इतना माल आता था। तो आज ये स्थिति कुछ राजनीतिक कारणों से कि पाटन मंडी जब से खुली है तो वहाँ पर हमने देखा कि 1 से 1.5 किलो ज़्यादा तोलते हैं और कई बार उसको पकड़े भी गए, कांटे में भी बड़े हेर फेर चलता है। तो इस तरह से वहाँ लुटाई ज़्यादा चल रही है। तो हमारे व्यापारियों से यही निवेदन है और यहाँ के अधिकारियों से कि वो समय पे यहाँ आएँ और यहाँ किसानों के माल को सही तरीके से बोली लगवाएं और जितने छोटे व्यापारी के नाम पर बाजार में खरीदते 2 नंबर का काम करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें कि जो भी व्यापारी है वो मंडी में आकर खरीदे, तो किसानों का भी भला होगा, मंडी के व्यापारियों का भी भला होगा और यहाँ जितने पल्लेदार उनको भी भला होगा। इस तरह से अगर ये नहीं होता है तो हम बहुत जल्दी अतिशीघ्र से यहाँ पूरे किसानों को बुलाकर मंडी का आंदोलन करेंगे, या तो मंडी सचिव से कह दे बंद कर दे, क्यों खोले हैं जब यहाँ मंडी माल नहीं बिकता है, या फिर इस मंडी को चालू करने का काम करेंगे। नहीं तो हम जंग बहादुर सिंह, समाजवादी, शहपुरा भटोनी। आपने सुना किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र में जो है 18 एकड़ में मंडी प्रांगण फैला है, लेकिन फिर भी जो है उन्हें अपना अनाज लेकर दूसरे तहसील जाना पड़ता है और जिसकी दूरी जो उनके क्षेत्र से 20 किलोमीटर बताई गई है। और उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी मंडी है, फिर भी उनका कहना है कि वो अपना जो अनाज लेकर वो दूसरे क्षेत्र क्यों जाए जहाँ उनको सही दाम भी नहीं मिलते। और इसके अलावा व्यापारियों ने मंडी अधिकारियों पर आरोप लगाया और वही व्यापारियों का कहना है कि पूर्व
पूर्व में जो है मंडी व्यवस्थित चलती थी, अनाज आता था, और वही वर्तमान में अनाज की आवक तो है ही, लेकिन मंडी प्रांगण के बाहर बिना लाइसेंसधारी दुकानदारों द्वारा अनाज खरीद लिया जाता है और वही मंडी अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और इस मामले से जुड़े एक बार व्यापारियों की भी बयान आपको सुना देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा है। किराए बिक्राए के लिए तैयार हैं, पर इधर का स्टाफ नहीं है सक्रिय, ना माल लाने तैयार, ना कुछ करने तैयार। हम लोग क्या करें, 2-4 व्यापारी हैं, उससे काम करते 120 लाइसेंसधारी है, कभी इन पर कसौटी नहीं कहती गई है। उनका तो अपना काम चल रहा है, वसूली हो रही है काय में, मटर में, तो उनकी आवक शो हो रही है कि थोड़ी बहुत पर्ची कट जाती है तो पर्ची में आवक शो होती है। तो मंडी में बहुत माल आ रहा है, सही तो मजदूर परेशान हो, तो व्यापार परेशान कर रहा है। बाहर से 300 बोरा माल डेली जगह पर जा रहा है। डेली बाहर माल जा रहा है इधर से, 300 बोरे माल कोई जगह पकड़ा धकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। और तो और बाहर के व्यापारी पनी की बोरी में 51 किलो तो ला रहे हैं, तो 50 के पैसे दे रहे हैं। इधर हम लोगों को कसौटी है कि 50-800 तोलो, 700 तोलो, उसके पैसा दो, झूठ कट्टे में तोलो। उनको भाव के भाव बिक जाते हैं तो 100 रुपए कुंटल उनको बचता है। आज हम वही माल लें तो हमको 100 रुपए तेज पड़ता है। अच्छा, एक बात और बोलो, टाइमिंग की सब कर्मचारियों को टाइम 10 बजे कोई टाइमिंग नहीं है। 20 बेर कह चुके हैं कि इधर बोर्ड लगाया जाए, कौन कर्मचारी की क्या ड्यूटी है, इसका पैसा भी हम लोग वहन करने के लिए तैयार है, पर सचिव साहब सुन नहीं रहे। 1 घंटे के लिए कर्मचारी माता 10 समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं हैं। यहाँ पर मंडी में माल आता नहीं। अच्छा, माल जो भी आता है बाहर में, इतनी फुटकर की दुकानें हैं, सबके पास कम से कम एक दिन में 100 बोरी माल बगैर लाइसेंसधारी। आज उनकी गोदामों में जाके चेक किया जाए ना, कम से कम 500 से 700 कुंटल माल अभी उनकी गोदाम में निकलेगा। तो मंडी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मंडी अधिकारी बिल्कुल हमारे सुस्त हैं, बिल्कुल सुनने हैं। तो इसकी शिकायत आप लोग करते हैं इनसे कि हम लोग ने ऊपर भी शिकायत की, मंडी से एमडी के यहाँ भी बोला है, एमडी से भी बोला, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं जी। और क्या समस्या है? दूसरी समस्या ये है कि मंडी में दिन भर 24 घंटे दारूखोरी, कम से कम ना हो तो शाम को आके देखो तो कम से कम 100 जगह लोग दारू पी के बैठते हैं। और रात में अब ये सुनने में आ रहा कि यहाँ पर चकला घर भी चलने लगा। तो मंडी में जो कर्मचारी हैं कोई नहीं है, 45 कर्मचारी है, 45 जो भी है ना अपनी ड्यूटी में अपने साइन कर देते हैं और फिर अपने घर चलते हैं। मैं बता इस यहाँ मतलब माल नहीं आ रहा है, आते भी हैं तो कोई अधिकारी लोग सब टाइम पे नहीं आते, हर कोई टाइम पे नहीं आता। सभी व्यापारी आने चाहिए हमारी ख्याल से, और सभी अधिकारी आना चाहिए। तो हम लोग फुल किसान आएंगे और फुल किसान माल लेकर आएंगे, मतलब सब आना चाहिए। तो उससे जब सब कोई आएगा तो रेट भी अच्छे मिलेगा सबको किसान का, और पेमेंट भी समय पे होगी। और हमारे जो जंग बहादुर सिंह ने बोला कि अगर पेमेंट ना हो तो हमसे बोले। बस नाम विजय कुमार साहू के बरिया करा। अभी परसों के दिन भी हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उनसे अनुरोध किया माल भाई पकड़ लो। कर्मचारियों की बकायदा ड्यूटी लगाई जाए। नाइट ड्यूटी वाले 2 लगे हुए हैं, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते। वो दोनों कर्मचारी एक हफ्ता बांधे हुए हैं, एक हफ्ता हम आएंगे, एक हफ्ता वो आएंगे। पूरी रात गेट खुला रहता है। बहुत बार कह चुके हैं सचिव महोदय से, पर वो मानने तैयार नहीं। अभी चोरी भी हुई है, और अभी हमारे यहाँ की 14 नंबर गोदाम का ताला भी टूटा। ये सचिव महोदय को जानकारी नहीं है इसकी। तो आपने शिकायत की थी इस संबंध में? नहीं की शिकायत, सचिव महोदय से कहा था, उन्होंने कहा था हम शाम को गेट बंद करा दिया करेंगे, पर वो कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं है। जी नाम बताएं। मेरा नाम निमेश जैन, विद्याश्री टेलर है। व्यापारी किराए बिक्राए के लिए तैयार हैं, पर इधर इसके अलावा 120 लाइसेंसधारी व्यापारियों के बाद भी कुछ व्यापारियों द्वारा कृषि उपज मंडी में जो है खरीदी की जाती है। और वही इस मामले को लेकर व्यापारियों का कहना है कि जिन व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं, उन व्यापारियों द्वारा भी अभी तक मंडी परिषद के गोदाम खाली नहीं किए। और जहां अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन फिर भी जो है मंडी अधिकारी एवं कर्मचारी मंडी परिषद में समय से नहीं पहुंचते। और वर्तमान समय में कृषि उपज मंडी बनी जुआरी शराबखोरी, अनैतिक कार्य करने वाले का अड्डा बनी। और वही जो है कृषि उपज मंडी के गोदाम के अनेकों वार ताले भी टूट चुके हैं। और वही रात्रि में मंडी कर्मचारी की ड्यूटी होने के बाद मंडी परिषद में अनैतिक गतिविधियां बढ़ जाती है। और वही किसानों ने मंडी चालू ना होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। और ये बड़ी खबर जो है जबलपुर से सामने आ रही, जहां पर आज किसानों में आक्रोश दिखता है। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली जो कृषि उपज मंडी है, आज बदहली का रोना रो रही है।
और वर्तमान समय में कृषि उपज मंडी बनी जुआरी शराबखोरी अनैतिक कार्य करने वालों का अड्डा। और वही कृषि उपज मंडी के गोदाम के अनेकों वार ताले भी टूट चुके हैं और रात को मंडी कर्मचारी की ड्यूटी खत्म होने के बाद मंडी परिसर में अनैतिक गतिविधियां भी बढ़ जाती है। और इसी को लेकर व्यापारियों और किसानों में आक्रोश दिखा और साथ ही किसानों ने मंडी चालू ना होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी जारी की है।